ओम शांति। आज 21 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को घर चलने की तैयारी बता रहे हैं। हम सब आत्माओं को मूल वतन घर में जाना है। उसके लिए अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करना है। याद करें हम किस रूप में मूल वतन से यहाँ आए थे, उसी फॉर्म में वापस जाना है। अशरीरी बनने के साथ साथ निरंतर योगी बनना है। और निरंतर योगी वो ही बन सकते हैं जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं निराकार आत्मा, निराकारी देश से यहाँ पार्ट बचाने आई हूँ। इस स्मृति से देह अहंकार नष्ट हो जाता है। बाबा कहते मेरे मीठे बच्चे, तुम बार बार आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आप बाबा के बहुत प्रिय बच्चे हो। मनुष्य सोचते हम ईश्वर के रूप हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अपने स्वधर्म में स्थित रहना है ताकि मन की अशांति मिट जाए। झोलियां भरने वाला शिव बाबा है और रावण झोलियां खाली करने वाला है। माया रावण झोली खाली कर देती है। बाबा आते हैं 21 जन्मों के लिए झोलियां भरने के लिए। बाबा कहते मैं कैसे आऊं, मैं तुम बच्चों से कैसे बात करूं। मैं इस ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें पढ़ाने आता हूं। तुम बच्चों को योग सिखाने के लिए आता हूं। आपको हर गुण, हर शक्ति का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त आत्मा बनना है। जो अनुभवी है वो कभी धोखा नहीं खाते। बाबा से जो भी गुण और शक्तियां प्राप्त हैं उनके अनुभवी मूर्त बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाबा के साथ चल सको। बाबा आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाबा के साथ चल सको। क्वेश्चन है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? बाप का पहला फरमान है, बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदा एक पाठ पक्का करो, मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूं। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद ना आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद ना आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। अंडरलाइन करेंगे, जब जब बुद्धि किसी देहधारी की तरफ जाए तो स्वयं को याद दिलाना है कि मैं निराकार बाप की संतान हूँ। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। ओम अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ। ये सब समझने की बातें हैं। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में शरीर मिलता है। हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर, परम पिता परमात्मा की। वो सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बचाते हैं। शिव बाबा तो विचित्र है। उस आत्मा को अपना चित्र नहीं, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं। तुमको तो अपना चित्र है, बोलते रहते हो। बाबा कहते मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान हैं, मैं विचित्र हूँ। तुम आत्माएं मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वो बैठकर सुनाते हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। बाबा जो विचित्र है वो सुनाते हैं और तुम आत्माएं सुनती हो। बाबा कहते मुझे याद करो, ये दुख धाम है। कहते तो हम पतित हैं, परंतु में ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया।
बाप की तो महिमा है। शिव बाबा की क्या महिमा है? तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। आपसे जो सुख घनेरे मिले हुए थे उसको सब भारतवासी याद करते हैं। ब्रदरहुड है, फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे। सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम तत्वम, व ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो सब फादर हो जाते हैं। ये तो बेकायदे हो जाए। बच्चे पुकारते हैं मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए। तो जब यहाँ आते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहाँ जब आते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, ऐसे नहीं कि हम परमात्मा हैं, नहीं, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, तुम सब ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे ठहरे। सब याद करते हैं परम पिता परमात्मा को, ओ गॉड फादर कहते हैं, फिर उसको सर्वव्यापी कहेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं। भगवान है एक, तुम सब भगत हो। ब्राइड्स अनेक, ब्राइड ग्रूम अथवा साजन एक है। वह बाप है, बाकी सब बच्चे हैं, तो किसी को भी याद नहीं करो। बाबा का फरमान है बच्चे, तुम इस देह को भी याद नहीं करना। अपनी देह को भी याद मत करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा कहती हम दुखी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ दैवी राज्य तो है नहीं। 5 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थे, अकाले मृत्यु नहीं होता था, बहुत थोड़े थे। ये भारतवासी सब भूल गए हमारा भारत पहले पहले हेवन था। कहते भी हेवनली गॉड फादर, हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता। ये याद रखना, हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं और कोई देहधारी याद ना आए। हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं, ज्योति के देश के रहने वाले हैं। कोई भी देहधारी याद ना आए। देहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये जो कुंभ का मेला कहते हैं वह कोई सुहावने संगम युग का मेला नहीं है। संगम कहा जाता कलयुग की अंत, सतयुग की आदि। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। भले महात्माएं भी हैं परंतु पावन तो कोई नहीं। सब कहते पतित दुनिया है। कुंभ पर जाते पावन बनने के लिए, गंगा में स्नान करते हैं तो जरूर पतित हैं। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने। बाबा कहते मैं तब आता हूँ जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं आकर सबका उद्धार करता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं, साधु, गुरु आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ, क्योंकि वो तो पावन आत्माएं हैं नहीं। पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, पावन दुनिया में कोई पतित नहीं होता, ला नहीं है। साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते, वो तो अपने को परमात्मा समझते हैं, शिवोहम कहते हैं। प्राचीन महात्माएं आदि तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, वह रचता और उसकी रचना बेअंत है। तो फिर निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे? उनको पता ही नहीं जीवन मुक्त भी भारत था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। सतयुग वालों को सूर्यवंशी, त्रेता वालों को चंद्रवंशी कहते। फिर सूर्यवंशी बदल चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, 84 पुनर्जन्म लेते, 84 लाख नहीं, ये बड़ा गपोड़ा लगा दिया। टोटल 84 जन्म है, 84 लाख नहीं। मनुष्यात्मा किस तरह से 84 जन्म लेती है? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म चाहिए ना। बाबा समझाते अब किसी को भी याद मत करो, एकाग्र कर लेंगे अपने आप को एक पर 5 सेकंड के लिए। एक को याद करेंगे, बीच बीच में अभ्यास करेंगे, एक को ही याद करना है। 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड। आप देखो जब हम एक को याद करते हैं कितनी ताकत मिलती है। आत्मिक स्वरूप में टिककर ज्योति बिंदु बाबा को देखें तीसरे नेत्र से
उनसे शक्तियाँ प्राप्त करें। बाबा समझाते किसी को याद नहीं करो, हम आत्मा मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा की संतान है। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप हैं, हम सब परमात्मा की संतान हैं। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, यही एकच भूल है। बाप एक ही है, बाकी सब हैं बच्चे। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। फिर जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहेंगे। पहले पहले है ब्राह्मण, भारत में विराट रूप भी दिखाते। ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचे से ऊंची संतान। अब तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे सब आत्माएं हैं। तुम वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। शिव बाबा है झोली भरने वाला और खाली करने वाली माया। ध्यान से समझ लेंगे, झोली भरने वाला कौन, खाली करने वाला कौन। खाली करती है माया रावण, झोली भरने वाले शिव बाबा। गाते पतित पावन सीताराम, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में त्रेता वाले राम सीता हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता है सुखधाम, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। पतित पावन सबका एक बाप है। यहाँ तो हनुमान के मंदिर में जाकर कहते त्वमेव मातश्च पिता, वो कैसे हो सकता है। सबका सद्गति दाता पतित पावन एक है, वही ज्ञान सागर है। वो जो सागर से नदियाँ निकलती हैं वो तो है पानी। पानी तो पतित पावन हो ना सके। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन बन मुक्ति को पाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। एक मुक्ति, दूसरी है जीवन मुक्ति। सदगति अथवा जीवन मुक्ति दाता एक ही है, ये है पतित दुनिया। भारतवासी जानते 5,000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इसी भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5,000 वर्ष की बात को तुम भूल गए हो, पीछे और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई। देखो बच्चे, हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो ये मत समझना कि दादा या ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है वो बैठ रचना का राज समझाते हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा निराकार शिव बाबा याद दिला रहे हैं कि हमेशा बुद्धि में रहे। शिव बाबा समझाते हैं, ऋषि मुनि तो सब कहते रहे परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमें अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं। बाबा कहते देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हैं। ये ब्राह्मणों की चोटी है, ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम सबसे उत्तम, तुम बाबा की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, श्री कृष्ण की नहीं। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं, पतित पावन एक ही है, वो सबका बाप है। हमेशा याद करो, हम आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। आत्म अभिमानी भव, हम आत्माओं को ज्ञान देता हूँ, तब गाया हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। शिव बाबा जब आकर ज्ञान अंजन देते हैं तो अज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। पतित पावन सदगति दाता वही है। बच्चों को बाप पैदा करते, फिर टीचर बनकर पढ़ाते, गुरु बनकर सदगति देते। सदगति में ले जाने वाला सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। नई दुनिया में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। अब ये पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर नई दैवी दुनिया होने वाली है। अभी भले देवताओं को पूजते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूजते हैं उनका वो धर्म कहेंगे ना। भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था। अब कहते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते, क्या सब लेते हैं? इतने लाख जन्म तो हो ना सके, इसलिए बहुत बड़ा फिर कल्प चाहिए। अगर 84 लाख है तो बहुत बड़ा कल्प चाहिए। 84 जन्म 5-4 वर्ष में होते हैं, तो अगर 84 लाख जन्म है तो उसी हिसाब से तो कल्प बड़ा चाहिए। ये भी ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, मूल वतन
सूक्ष्म बतन को भी तुम बच्चे जानते हो। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आप तीनों लोगों को जानते हो, ये साकार लोक, फिर सूक्ष्म लोक, फिर निराकारी दुनिया जिसको मूल वतन कहते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम बच्चे जानते हो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कहते। बाबा समझाते विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, स्वदर्शन चक्रधारी नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। कितना फर्क हो जाता है। वो फिर कहते कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था, लड़ाई के मैदान में चक्र लगाया, फिर कौरव मारे गए। लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़ी करते हैं, वह तो डबल अहिंसक है। ना उनमें विकार है ना लड़ाई। सबसे बड़ी हिंसा है एक दो को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाबा कहते इससे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती थी, वाइसलेस राज्य था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हिंसा थी नहीं। इस समय रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं। वो फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो विमान आदि निकले अभी 100 वर्ष के अंदर, ये किस लिए? ये ट्रायल हो रही है। ये सब चीज़ें फिर भविष्य में काम आने वाली हैं। इनके द्वारा अब सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर ये सुख के काम आएंगे। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का पंप कहा जाता है। विनाश हो ये तो अच्छा है ना। कहते पतित पावन आओ, क्या आकर करूं? कहते पतित पावन आओ। बाबा कहते क्या आके करूं? बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना करो, हम सुख पाएं। बाबा समझाते बच्चे ये खेल बना हुआ है। बाप सुखधाम रचते हैं, रावण दुखधाम। खेल कितना सुंदर। शिव बाबा सुखधाम बनाते हैं, रावण दुखधाम। शांति धाम से आत्माएं पहले पहले आती हैं सुखधाम में। पवित्र आत्माएं ही आती हैं। इस समय सब पतित हैं, तभी तो याद करते हैं हे पतित पावन आओ। बाप भी ड्रामा के बंधन में है। बाबा कहते जब सब दुखी हो जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग अंत सतयुग आदि का ये संगम है। ये संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। वह पानी के सागर और नदियों का मेला। तुम कहेंगे यह है परम पिता परमात्मा और आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। बाबा कहते बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूं? ज्ञान सागर है बाबा, ज्ञान देने के लिए बाबा को तन जरूर चाहिए, नहीं तो बाबा कहते मैं कैसे बात करूं? इसलिए मैं इनको अडॉप्ट करता हूं। तुम अब ईश्वर के सम्मुख आए हो, बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परम पिता परमात्मा पूछते मैं आऊं कैसे, किसमें प्रवेश करूं? जरूर मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। ये सब सांवरे हैं। बाबा कहते तुम सब गोरे थे, अब सांवरे बन गए। आप गोरे थे, अब सांवरे बन गए। तुम हर एक का नाम है श्याम सुंदर, अभी श्याम बने हो। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एज था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी। वहाँ कोई लूले लंगड़े नहीं होते। 5 तत्व सतो प्रधान थे, तो शारीरिक संपूर्णता भी थी। ऐसे कोई लूले लंगड़े नहीं थे। श्री कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके ही तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को श्याम से सुंदर बनाते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर बाबा श्याम से सुंदर बनाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा को भी सुंदर बनाते हैं, हम बच्चों को भी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रहकर श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। देहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र बनने का और शरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा
हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो। आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो, उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरों को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। शक्ति और गुण का जो आप वर्णन करते हो वो समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभवों को बढ़ाओ। अनुभवी मूर्त बनना है, अनुभवों को बढ़ाओ। जिस गुण शक्ति का अनुभव करते हो वैसे ही वाइब्रेशन फैलाओ और वक्त पर वो काम आए। अगर कोई आत्मा अशांत है, उस समय आप अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ, उसका चित्त भी शांत हो जाए और हमारी स्थिति भी अशांत ना हो, तब कहेंगे हमने उसको कार्य में लगाया। स्लोगन है संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। आज अभ्यास करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।